जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप विस्तार से जानने वाले हैं कि नवरात्रि में पहले दिन की पूजा कैसे की जाती है, घट स्थापना यानी कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, और इसके अलावा नवरात्रि की पूजा बहुत ही सरल विधि से आप घर पर अपने आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दीजिएगा। सबसे पहले मिट्टी के चौड़े पात्र में, अगर मिट्टी का पात्र ना हो तो परात या कोई बड़ी थाली भी आप कलश स्थापना के लिए ले सकते हैं, जिसके ऊपर कलश रखा जाता है। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग ज्वारे बोते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी बोते। यह तो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। अगर आप जौ यानी ज्वारे बोना चाहते हैं, जिसे जयंती भी कहते हैं, तो उसके लिए पहले साफ छनी हुई मिट्टी जिसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए वो अपने पास रख लीजिए। तो जो पात्र होगा आपका मिट्टी का या परात, उसमें पहले एक लेयर, एक परत यानी मिट्टी बिछा देनी है। उसके ऊपर आपको ज्वारे बोने हैं, जिसे आप पानी में कुछ देर के लिए भिगो लीजिए। और पानी में जब आप भिगोएंगे तो ऊपर जो तैर जाते हैं ज्वारे, उसे आप निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि जो ज्वारे उगेंगे नहीं और ज्वारे सही हो, गुने हुए ना हो, खराब ना हो, वही ज्वारे आपको बोने हैं। अगर साफ और सही क्वालिटी वाले ज्वारे आप बोते हैं तो आपकी जो जयंती है वो अच्छी और हरी भरी उगती है। तो आप सबसे पहले मिट्टी की एक लेयर परत परात में बिछा दीजिए, उसके ऊपर ज्वारे बो दीजिए। बहुत सारे ज्वारे डालने हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी की एक और परत बिछा दीजिए, क्योंकि किसी की पात्र के ठीक बीचों बीच सेंटर में कलश रखा जाता है। उतनी जगह छोड़कर आसपास किनारे किनारे में आपको ज्वारे बोने हैं। तो एक बार ज्वारे बोने के बाद ऊपर से मिट्टी की एक परत बिछाएं। उसके बाद फिर से ज्वारे बोएं और उसके ऊपर मिट्टी की एक और परत आप बिछा दीजिए और हाथ से थोड़ा थोड़ा किनारे के पास में ज्वारों को फैला दीजिए। इसके साथ ही पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव आपको मिट्टी में करना है, ताकि मिट्टी नरम हो जाए और आपके जो ज्वारे हैं वो आसानी से निकल सके। ज्वारे बोने के साथ साथ आप मिट्टी की सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है उसमें थोड़ा थोड़ी हल्दी पाउडर भी छिड़क सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। अब आपके पास मिट्टी का कलश है तो मिट्टी का, अगर किसी और धातु का कलश है तो उस धातु का, उसके कंठ पर मोली यानी कलावा एक बार लपेटें और उसे बांधने के बाद उसमें कंठ तक शुद्ध जल भरें, जिसमें गंगा जल अवश्य डालें। और फिर उस जल के अंदर सुपारी, इत्र की कुछ बूंदें, साबुत हल्दी की गांठ, अगर साबुत हल्दी की गांठ ना मिले तो हल्दी पाउडर भी आप प्रयोग में कर सकते हैं। उसमें एक सिक्का डालें। पंचरत्न यदि आपके पास है तो पंचरत्न डाल सकते हैं। अगर आपके पास कमल गट्टा या कोड़ी भी उपलब्ध है तो आप कलश में वो भी डाल सकते हैं। अब आम या अशोक के 5, 7, 9 ताजे हरे पत्ते जो कटे फटे ना हो वह कलश के अंदर आपको रखने हैं। चारों तरफ उन पत्तों को फैलाकर रख दीजिए और उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र आपको रखना होता है। चाहे तो मिट्टी का ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए, जिसमें आपको कच्चे चावल यानी अक्षत भरकर रखने हैं। कच्चे चावल नहीं डालना, चाहेंगे तो आप गेहूं का प्रयोग या ज्वारे का, जिसका भी प्रयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपको पानी वाला जो नारियल होता है वो एक लाल कपड़े में या लाल चुनरी में कलावे से बांध कर रखना होता है। 1 बार 3 बार आप कलावे से लपेटकर उसमें गांठ लगाकर फिर उस नारियल को कलश के ऊपर रखें और अंत में कलश को चौड़ा जो मिट्टी का पात्र है उसके ठीक बीचों बीच में रख दीजिए। अब देवी दुर्गा का आह्वान करें, उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी प्रार्थना और आपके 9 दिनों के उपवास पूजा को स्वीकार करें और उस कलश में निवास करने की कृपा करें। अब उस कलश को स्थापित करें, उसमें आगे सभी देवी देवताओं को दीप दिखाएं। अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो चौकी पर सबसे पहले दीपक जलाकर रख लें। उसके बाद में ही आप कलश स्थापना की तैयारी करें, क्योंकि जो दीपक होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है।
तो दीप दिखाकर आप दीपक को चौकी के ठीक बीचों बीच रख दें। यदि अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो एक बार अखंड जोत को पहले जलाने के बाद उसे अपनी जगह से हटाना नहीं चाहिए। उसकी जगह पर आप अलग से मिट्टी का एक छोटा दीप जला सकते हैं, जिसे आप आरती में या कलश की आरती उतारने में प्रयोग कर सकते हैं। चौकी पर भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। गणेश भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर अलग से ना हो तो सुपारी पर कलावा बांधकर उन्हें भी गणेश भगवान का भाव करके आप चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करते हुए गणेश भगवान का अभिषेक करें। उन्हें सुंदर कुमकुम, सिंदूर कुमकुम तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माला अर्पित करें। फिर दुर्गा माता की पूजा करें, जिन्हें आप सबसे पहले स्नान का भाव करते हुए, यदि धातु की प्रतिमा है तो आप उन्हें स्नान करा सकते हैं, नहीं तो तस्वीर हो तो गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें आप पहले तिलक लगाएं, सिंदूर कुमकुम का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं, लाल चुनरी उड़ा सकते हैं, ताजे लाल या गुलाबी पुष्प माता रानी को अर्पित करें। भगवान शिव जी का ध्यान करें। भगवान शिव जी का पूजन भी इस दिन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा के बिना 9 देवियों की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय पूजा के लिए नहीं है तो मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए, मानसिक रूप से उन्हें चंदन आदि अर्पित करते हुए फिर माँ दुर्गा के सभी अलग अलग स्वरूपों की पूजा प्रत्येक दिन कर सकते हैं। पूजा करते समय श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ यदि आप पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो उसका संकल्प लेकर अपने पाठ को आरंभ करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और उसकी कथा को रोज पढ़ें। उनका पाठ या श्रवण भी आपके प्रत्येक दिन आप करना चाहिए। आपको समय हो तो दोनों ही समय आप सुबह और शाम कथाओं का पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है तो एक समय ही कर लें, चाहे सुबह हो या शाम हो, और अपनी कथा और मंत्र विधि विधान से पढ़ने या आपको सुनने चाहिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करें। और जो दैनिक पूजा होती है ना नवरात्रि की, उसमें हम मिट्टी के एक छोटे पात्र में अंगियारी करते हैं। अंगरी का पात्र हो या ध्वनि का पात्र हो उसे ले लें, उसमें जलता हुआ गोबर का उपला रखें। जब उसमें से धुआं शांत हो जाए तभी आप उसे अंगियारी वाले पात्र में रखें, जिसमें ऊपर से थोड़ा सा घी और हवन सामग्री डाल दें और कपूर की सहायता से उसे प्रज्वलित करें। जलती हुई अग्नि में ही लौंग का एक जोड़ा, बताशा, पान, सुपारी, कमलगट्टा, गुग्गल, इलायची अर्पित करें। जो भी भोग आप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं वो भी आपको अंगियरी में अर्पित करना चाहिए, और अंगियरी पूजा के सबसे अंत में की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन बहुत खास होता है और इसी दिन आपने नवरात्रि के व्रत किस प्रकार से रखने हैं वो आपको ध्यान करना है। अगर आप व्रत रखने में असमर्थ नहीं हैं तो पूजा करना चाहते हैं तो उसका संकल्प भी आपको पहले ही दे लेना चाहिए। जिस भी प्रकार का फलहार, चाहे वो मीठा हो, सेंधे नमक का सेवन हो, किस भी प्रकार से करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और कुछ लोग जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की नहीं होती वे नवरात्रि में एक समय शाम के समय सात्विक भोजन यानी कि अन्न ग्रहण कर सकते हैं। उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ही ले लेना चाहिए। यदि आप व्रत रखने में समर्थ नहीं है तो भी कलश की स्थापना करके सुबह और शाम विधि विधान से पूजा करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक 9 दिन तक कर सकते हैं। नवरात्रि में प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जिनका स्वरूप बहुत ही शांत, सुशील, सरल और दया से पूर्ण होता है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है और ये माता रानी के अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। शैलपुत्री माता की सवारी वृषभ होने के कारण उन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहा जाता है और उनका तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक नजर आता है। माँ ने उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। अगर पहले दिन की पूजा में कोई कमी रह गई हो तो आप उसे अगले दिन की पूजा में पूरी कर सकते हैं। जैसे कोई सामग्री आप चढ़ाना भूल गई हो, कुछ कमी या अधिक हो गया हो तो उसके लिए क्षमा याचना सुबह और शाम जरूर कर लें, और जो कमी रह गई हो आप उसे अगले दिन की पूजा में पूरी कर सकते थे। तो ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर नवरात्रि के 9 दिन कथाएं भी और दुर्गा सप्तशती के पाठ भी सुनाए जाएंगे और इसे आप जरूर सुनिएगा। अगर आपको मेरी
वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में आपने देखा नवरात्रि में आपको प्रथम दिन कलश की स्थापना कैसे करनी है और ये बहुत ही मैंने आसान तरीका आपको बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये विधि पसंद आई होगी। जय माता दी।